हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल पर। एक गांव था कैलाश नगर, जिसमें राघव नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। राघव अपनी पत्नी सुनीता के साथ एक बड़े से घर में रहा करता था। राघव के पास सब कुछ था सिवाय एक संतान के, जिसके कारण राघव बहुत ही दुखी रहता था। फिर एक दिन, अरे राघव, कहाँ जा रहा है? बस चाचा जी, खेतों तक जा रहा था। अच्छा चल ठीक है, वहाँ से आते हुए मेरे भी खेत देख कर आना। वो सही सलामत तो है ना? पास ही कुछ बच्चे खेल रहे थे, जिन्हें देखकर राघव बहुत ही दुखी हो जाता है। देख राघव, मैं तो यही बोलूंगा कि इतना दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। तू एक बच्चे को ही गोद ले ले। वैसे भी तेरे पास धन की तो कोई कमी नहीं है। हाँ चाचा जी, मैं भी यही सोच रहा था। पर हाँ, उससे पहले तू मेरी एक सलाह मान कर तो देख। हाँ बताइए ना चाचा जी। पास ही के गांव में एक बाबा जी रहते हैं जो भविष्य बताते हैं। तू मेरी सलाह मान, एक बार उनके पास तो जाकर देख, शायद उन्हीं से तेरा कुछ भला हो जाए। ठीक है चाचा जी, जब आप कह रहे हो तो एक बार उन बाबा जी के आश्रम भी जाकर देख लूंगा। कुछ देर बाद राघव अपने घर आता है। अरे सुनीता, ओ सुनीता, कहाँ हो? जल्दी इधर आओ। अरे क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? बताइए क्या हुआ? सुनीता, मैं चाचा जी के पास गया था और उन्होंने एक चमत्कारी बाबा बताए हैं। कल हम उन्हीं के आश्रम चलेंगे। ठीक है। अगली सुबह दोनों बाबा जी के आश्रम जाने लगते हैं। सुनिए जी, और कितनी दूर है? मुझसे चला नहीं जा रहा। बस थोड़ी ही दूरी पर बाबा जी का आश्रम है, चलती रहो। कुछ देर चलते चलते वह दोनों बाबा जी के आश्रम पहुंच जाते हैं। बाबा जी प्रणाम। हाँ बेटा, बताओ क्या बात है? बाबा जी, मेरी कोई संतान नहीं है। मैंने सुना है आप भाग्य बता देते हैं, तो बताइए मेरे भाग्य में संतान है भी या नहीं? बाबा जी पास ही रखी टोकरी में से एक फल निकालते हैं और कहते हैं, बेटा, यूं ही उदास मती हो। ये ले पकड़ फल, इससे अपनी पत्नी को खिला देना। तेरे घर अवश्य ही एक संतान का जन्म होगा। धन्यवाद बाबा जी। यह कहकर दोनों अपने घर आ जाते हैं। सुनीता वह फल खा लेती है और 9 महीने बाद सुनीता के घर एक सुंदर से लड़के का जन्म होता है। बेटे को पाकर राघव बहुत खुश होता है और कहता है, सुनीता, हम इसका भी भाग्य देखने बाबा जी के पास जाएंगे। हाँ, आप सही कह रहे हो। आखिर देखें तो हमारे बेटे के भाग्य में क्या लिखा है। कुछ दिन बीत जाते हैं और वह दोनों अपने बेटे को लेकर बाबा जी के आश्रम जाते हैं। बाबा जी, आपके आशीर्वाद से मेरे घर एक सुंदर सा पुत्र ने जन्म लिया है। आप इसका भी भाग्य बताइए ना। राघव, ये अभी बहुत छोटा है। ये जब 8 वर्ष का हो जाएगा तब मैं इसका भी भविष्य बता दूंगा। अभी के लिए तुम दोनों घर जाओ। फिर दोनों अपने बेटे को लेकर अपने घर आ जाते हैं और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। ऐसे ही 8 वर्ष बीत जाते हैं और राघव फिर से अपने बेटे को लेकर बाबा के आश्रम आता है। पिताजी, हम यहाँ क्यों आए हैं और ये बाबा जी कौन हैं? बेटा, ये बहुत चमत्कारी बाबा जी हैं। ये तेरा भाग्य बता देंगे। बाबा जी, मेरा बेटा 8 वर्ष का हो गया है। अब आप इसका भी भाग्य बताइए। अरे राघव, तुझे इतनी भी जल्दी क्या पड़ी है?
इसका भाग्य जानने की। नहीं बाबा जी, आप तो मेरे बेटे का भाग्य बताइए और इसका नामकरण कर देना। चल ठीक है, इसका नाम विक्रम होगा। तू तो ऊंचे कुल का पंडित है, पर तेरे बेटे की शादी एक नीच कुल की लड़की से होगी। यही विधि का विधान है। क्या बाबा जी, ये तो मैं नहीं होने दूंगा। बेटा, ये तो विधाता का लिखा हुआ भाग्य है, इसे तो कोई भी नहीं बदल सकता। बाबा जी, बस आप ये बता दीजिए, जिस लड़की से मेरे बेटे की शादी होगी वो कहाँ रहती है? यहाँ से बहुत दूर उत्तर की ओर एक लक्ष्मण नाम का एक मछुआरा रहता है। उसके घर 4 बेटियां हैं और एक का जन्म 1 वर्ष पहले ही हुआ है। उसका नाम मधु है। उसी से तेरे बेटे की शादी होगी। ठीक है बाबा जी, देखना एक दिन मैं अपने बेटे का भाग्य बदल दूं। इतना कहकर राघव अपने बेटे को लेकर अपने घर जाता है। बेटा विक्रम, तुम घर जाओ, मेरा एक अधूरा काम है, मैं उसको पूरा करके आता हूँ। पिताजी, आप इतनी रात को कहाँ जाएंगे? बेटा, तू मेरी चिंता मत कर, मैं कल सुबह तक आ जाऊंगा। कई घंटों तक चलने के बाद वह एक गांव में पहुंच जाता है जिसमें लक्ष्मण रहता था और उसका पता पूछने लगता है। भाई, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे किसी का पता पूछना है। लगता है इस गांव में नए हो, चलो बताओ किसका पता पूछना है? क्या इस गांव में लक्ष्मण नाम का एक मछुआरा रहता है जिसकी 4 बेटियां हैं? अच्छा, तो तुम्हें लक्ष्मण का पता चाहिए? वो सामने जो झोपड़ी दिख रही है ना, बस वही लक्ष्मण का घर है। राघव उस झोपड़ी के सामने जाकर आवाज देने लगता है। अरे भाई, कोई है? कोई रहता है क्या इस झोपड़ी में? कुछ देर बाद मछुआरा घर से बाहर आता है। अरे भाई, कौन हो तुम और मेरे घर के आगे क्या कर रहे हो? बेटा, मैं एक चमत्कारी बाबा हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने देखा तेरे घर पर घोर खतरा मंडरा रहा है। खतरा? कैसा खतरा बाबा जी? तेरे घर 4 बेटियां हैं और चौथी बेटी का नाम मधु है। वही खतरे का कारण है। जब तक वो तेरे घर से दूर नहीं जाती तब तक तुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर तुझे पुत्र चाहिए तो उस लड़की को अपने घर से दूर करना होगा। अरे बाबा जी, ये आप क्या बोल रहे हो? मेरी बेटी मात्र 1 वर्ष की है, मैं उसे अपने से दूर कैसे कर दूं? अगर तुझे पुत्र चाहिए तो तुझे उस लड़की को दूर तो करना ही होगा। पुत्र तो चाहिए, पर मैं अपनी बेटी को कैसे दूर करूं? आप ही कोई उपाय बताइए। उसकी चिंता तू मत कर, तेरी बेटी मुझे दे दे। वैसे भी मेरे पास कोई पुत्री नहीं है, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। ठीक है बाबा जी, अगर आप कह रहे हो तो आप मेरी बेटी को ले जाइए। राघव उस बच्ची को ले जाता है और चलते चलते एक नदी के पास पहुंचता है। अब मैं ये बच्ची का क्या करूं? इसे मार भी नहीं सकता, मुझे बाल हत्या का पाप लगेगा। तभी राघव को एक तरकीब आती है। वो बच्ची को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा देता है। ये तो मैंने अच्छा किया, अब मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा और ये खुद थोड़ी देर बाद डूब के मर जाएगी। राघव इतना कहकर अपने घर आ जाता है और वो बच्ची रात भर बहती बहती एक दूसरे गांव में जा पहुंचती है। फिर अगली सुबह उसी नदी में एक करोड़ी मल नाम का सेठ पूजा करने आता है, जिसकी कोई संतान नहीं थी। वह लड़की बहती बहती उस सेठ के पास पहुंचती है। अरे, ये बच्ची किसकी है? वह सेठ उस बच्ची को उठा लेता है। हे भगवान, ये कितनी मासूम बच्ची है और इसके निर्दयी माँ बाप ने और इसे इस तरीके से नदी में फेंक दिया। बच्ची, कोई बात नहीं, मैं तुझे अपने घर ले चलता हूँ। सेठ उस लड़की को अपने घर ले जाता है। मालती, ओ मालती,
अरे क्या हुआ जी, क्या चिल्ला रहे हो गला फाड़कर? और ये बच्चा किसका है? अरे मालती, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। सेठ अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। मैंने उस नदी के आसपास इसके माता पिता को बहुत खोजने की कोशिश की, पर इसके माता पिता मुझे मिले ही नहीं। अब मैं इस नन्ही सी जान को किसके हाथों सौंप कर आता? फिर मैंने सोचा क्यों ना इसे मैं अपने घर ही ले चलूं। हाँ जी, आपने सही किया। वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। वैसे भी इसके माता पिता ने इसे तो नदी में फेंक दिया ना। सेठ उस लड़की का नाम शकुंतला रखता है और उसे अपने ही घर में रख लेता है। 16 साल बीत जाते हैं और शकुंतला बड़ी हो जाती है। शकुंतला बहुत ही सुंदर और संस्कारी होती है। सुनिए जी, अब हमारा बेटा विक्रम बड़ा हो गया है, इसके लिए रिश्ता देखिए ना। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। मैं विक्रम के लिए कल से ही रिश्ता देखूंगा। आज तो मैं किसी काम के सिलसिले से बाहर जा रहा हूँ, कल तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है, जाइए। राघव काम के सिलसिले से दूसरे गांव जाता है और चलते चलते उसे शाम हो जाती है। अरे रात होने वाली है और अब मैं किसके घर रहूंगा? राघव कुछ देर बाद सेठ करोड़ीमल के घर पहुंचता है। अरे ये घर किसका है? एक काम करता हूँ, इस घर के मालिक से पूछकर एक रात यहीं रुक जाता हूँ। कल सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। राघव सेठ के घर जाकर दरवाजा बजाने लगता है। अरे भाई, कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? सेठ जी, मेरा नाम राघव है और मैं एक ब्राह्मण हूँ। मैं दूसरे गांव से आया हूँ। मैं किसी काम के सिलसिले से इस गांव में आया था और अब रात हो गई है। क्या मैं एक रात तुम्हारे घर रुक सकता हूँ? कल सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। अरे पंडित जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप हमारे घर आराम से रुकिए ना, कोई बात नहीं है। इतना कहकर सेठ राघव को अपने घर के अंदर ले जाता है। अरे पंडित जी, आप यहाँ बैठिए। अरे बेटा शकुंतला, जा एक गिलास पानी लेकर आ। कुछ देर बाद शकुंतला पानी लेकर आती है। अरे सेठ जी, ये आपकी बेटी है क्या? हाँ भाई, ये मेरी बेटी है और इसका नाम शकुंतला है। राघव शकुंतला को देखता है और उसके मन में विक्रम की शादी का ख्याल आता है। अरे वाह, कितनी सुंदर और सुशील कन्या है। क्यों ना मैं इससे अपने बेटे विक्रम की शादी करवा दूं। अरे अरे भाई, किस सोच में पड़ गए हो? अरे सेठ जी, आपकी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, आप इसकी शादी क्यों नहीं कर रही हैं? अरे पंडित जी, मैं एक अच्छा सा वर तो देख रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। अरे सेठ जी, आप चिंता क्यों करते हो? मेरा एक बेटा है, 20 वर्ष का है, बड़ा ही संस्कारी है। आप चाहो तो अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर सकते हो। हाँ, तुम्हारी बात सही है, पर इसके लिए हमें तुम्हारा तो बेटा देखना होगा। फिर सब सो जाते हैं और अगले दिन राघव अपना पूरा काम करके अपने घर चला जाता है। जी आप आ गए, चलिए मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। राघव अपनी सारी बात सुनीता को बता देता है। दिन सेठ अपनी बेटी के लिए लड़के को देखने आता है। अरे सेठ जी, आइए, अंदर आइए। सेठ विक्रम को देखता है और बोलता है, अरे राघव, तेरा बेटा बहुत सुंदर है, मुझे तो बहुत पसंद आया। राघव के बेटे की शादी पक्की हो जाती है और एक दिन जब विक्रम की शादी होने वाली होती है, आज तो मैं अपने बेटे का भाग्य बदल दूंगा और बाबा जी की भविष्यवाणी झूठी निकल जाएगी। दोस्तों, इससे आगे की कहानी आप अगले वाले पार्ट में देखिएगा। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर